आज हम माय इंग्लिश बुक 5 का यूनिट 5 का वेयर गो द बोट्स ये वाली पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो ये जो पोएम है वेयर गो द बोट्स, इसके अंदर एक बच्चे के ख्यालात बयान किए गए हैं कि बच्चा क्या करता है कि नदी है, देखिए ये नदी में क्या करता है, वो कागज़ की नाव छोड़ता है और सोचता है कि मेरी नदी, ये मेरे जो कागज़ की नाव है वो कहाँ जाती होंगी और इनको कौन लेता होगा। तो ये सब एक्सप्लेनेशन इसके अंदर बयान किया गया और वो नदी की जो खूबसूरती है वो भी इस नज़्म में बयान करता है। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड, इट फ्लोज अलॉन्ग forever with trees on either land, green leaves are floating, castle of the foam, boats of mine a boating, where will come home, where will all come home. On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. R.L. स्टीवन। तो अब हम इसको हिंदी में और उर्दू में समझेंगे। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। देखिए ये जो नज़म है इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, किनारे पर बैठा हुआ है और नाव बनाकर नदी में छोड़ रहा है कागज़ की, और वो देखता है, इस नज़्म में नदी की खूबसूरती भी बयान करता है और फिर वो सोचता है कि पता नहीं ये नाव मेरी कहाँ पर जाती होंगी, ये ख्याल उसके दिल में पैदा होता है। और फिर आखिर में वो ये सोचता है कि शायद मैं जो ये नाव छोड़ रहा हूँ ये मेरी तरह जो दूसरे छोटे बच्चे हैं उसको वो किनारे पर लेकर आएंगी। तो चलिए अब हम नज़म का एक एक स्टांजा पढ़कर समझते हैं। डार्क ब्राउन इज़ द रिवर, गोल्डन इज़ द सैंड। डार्क ब्राउन यानी गहरी भूरी नदी है, इज़ द रिवर, इज़ यानी है नदी। गोल्डन इज़ द सैंड, सुनहरी रेत है। गोल्डन ये वर्ड हमने पिछले सबक में भी पढ़े, द गोल्डन टच में। गोल्डन यानी सुनहरी, सैंड यानी रेत, जो नदी की रेत है वो सुनहरी कलर की है। इट फ्लोज अलॉन्ग फॉर एवर, और ये हमेशा बहती रहती है। फ्लो यानी बहना और फ्लोज यानी बहती रहती है। फॉर एवर यानी हमेशा। विथ ट्रीज ऑन आइदर हैंड, और उसके दूसरे हाथ पर क्या है, दरख्त हैं, दरख्तों के साथ ये बहती रहती है। तो इस पहले स्टांजा में या पहले बंद में जो पोएट है उसने जो है तो नदी की खूबसूरती बयान की है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टांजा। ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग, कैसल्स ऑफ द फोम। ग्रीन लीव्स यानी हरे पत्ते बह रहे हैं, नदी के ऊपर क्या बह रहे हैं, हरे हरे पत्ते बह रहे हैं। कैसल्स ऑफ द फोम, कैसल्स यानी शाही महलात या किले, किले या शाही महलात को कैसल्स कहा जाता है। और काय के हैं वो, फोम के। फोम यानी फेस। जब नदी ज़ोर से बहती है, पानी टकराता है तो क्या पैदा होता है, नदी में फेस नज़र आता है। तो उस फेस को जो शायर है या बच्चा है वो क्या कह रहा है, किले या शाही महलात नदी के ऊपर नज़र आते हैं फेस के। बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग, वेयर विल ऑल कम होम। मेरी बोटें, बोट्स ऑफ माइन यानी मेरे तमाम नाव। वेयर विल ऑल कम होम, सब घर पर कब आएंगे, सब घर पर कब आएंगे, ये सवाल जो है तो बच्चे के दिल में पैदा हो रहा है। वो जो नदी में नाव बना कर छोड़ रहा है तो ये नदी, ये जो नाव है ये मेरे घर पर कब वापस आएंगे। तो इस तरीके से ये सेकंड स्टांजा फिनिश हुआ। नाउ थर्ड स्टांजा। ऑन गोज द रिवर एंड आउट पास द मिल, अवे डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल। क्या कह रहा है कि नदी जा रही है, ऑन गोज यानी जा रही है, काय पर से जा रही है, एंड आउट पास द मिल, ये जो मिल है, मिल यानी क्या, फैक्ट्री या कारखाना, कारखाने के पास से, बाहर से वो गुजर रही है। आउट पास यानी उसके बाहर से गुजर रही है।
अवे डाउन द वैली, अवे डाउन यानी नीचे, जो वादी है वादी के नीचे से वो गुजर रही है। वैली यानी वादी, वादी किसको कहा जाता है? दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, उसको वैली कहा जाता है। तो नदी वैली पर से गुजर रही है, मिल के बाहर से गुजर रही है। एंड अवे डाउन द हिल, और जो पहाड़ी या टेकड़ी है, टेकड़ी के नीचे से भी गुजर रही है। आपको पता है कि जब नदी जो गुजरती है तो नदी बहुत लंबी होती है, तो नदी के कभी पहाड़ पे से गुजर रही है, कभी वादी पे से गुजर रही है, कभी मिल पे से गुजर रही है, कभी टेकड़ी पे से गुजर रही है ना, यानी नदी बहुत लंबी है और अलग अलग रास्तों से वो गुजर रही है। अवे डाउन द रिवर 100 माइल्स और मोर, 100 माइल्स और मोर। इसमें जो है तो बच्चा कह रहा है कि नदी जो है तो वो बहुत दूर दूर से गुजर रही है, यानी 100 माइल्स और मोर, यानी 100 मील या उससे भी ज़्यादा लंबाई की ये नदी है। ये जो है तो दूर दूर तक जा रही है। अदर लिटिल चिल्ड्रन, दूसरे जो छोटे बच्चे हैं, शल ब्रिंग माई बोट्स अशोर, क्या करेंगे वो? ब्रिंग माई बोट्स, ब्रिंग यानी लाएंगे, माई बोट्स मेरी बोट्स को, अशोर, अशोर यानी किनारा, मेरे बोट को शायद वो किनारे पर ले आएंगे। इस तरीके से बच्चा कह रहा है कि दूर तक जहाँ नदी जा रही है 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे? मेरी बोट को किनारे पर लेकर आएंगे। R.L. स्टीवसन, स्टीवसन ये इसके शायर हैं या पोएट हैं इस पोएम के। तो इस तरीके से ये देखिए बोट और ये जो ये बच्चा, और इस तरीके से पोएम का ये एक्सप्लेनेशन है जो हमने पढ़ा। यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग्स भी दिए गए हैं उर्दू में। देखिए कैसल्स, कैसल्स यानी किले या शाही महला, फ्लोट फ्लोटिंग तैरने वाली, फोम झाग, अशोर किनारे पर। तो इस तरीके से ये पोएम क्या हुई हमारी ख़त्म हुई।